हेलो दोस्तों, मैं देशक्रन एंड वेलकम टू द यूनिवर्स ऑफ डिराइवेशन पे। तो बहुत दिनों के बाद मैं आ गया हूँ वापस एक नए टॉपिक के साथ, जो कि है किर्च ऑफ लॉ के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केस सेट और बोर्ड्स में हर एक साल एक ना एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल इस टॉपिक के ऊपर देता है। तो चलो आज हम इसके बारे में समझेंगे, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई करेंगे। तो चलो हम इसका पहले फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जो कि हम इसे जंक्शन लॉ भी कहते हैं, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, या करंट लॉ भी कहते हैं। समझ में आ? इसके टोटल कितने नाम है? 3 नाम है। फर्स्ट लॉ ऐसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या जंक्शन लॉ, या करंट लॉ। तो ये लॉ हमें क्या कहता है? ये लॉ है क्या कहता है? ये कहता है कि एक जंक्शन है जहां पर the algebraic sum of all the current is equal to 0। ओके, ये एक जंक्शन है। जंक्शन बोले तो क्या? टू और मोर मतलब नॉर्मल एक ऐसे रोड है, ओके, 5 रोड है, सोच लो। इस मिड पॉइंट को हम जंक्शन कहते हैं, जहां ये 1 2 3 4 5 6 रोड्स मीट हो रहे हैं, हम उसे जंक्शन कहते हैं। तो क्या जंक्शन लॉ क्या है? द algebraic sum ऑफ ऑल द करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। ये जंक्शन सोच लो, और ये करंट है, ओके। ये करंट है, कितना है? 5, टोटल 5 करंट है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा है, इसका ऐसा है, और इसका भी टूवर्ड्स है, इसका आउटवर्ड्स है, इसका आउटवर्ड्स है। तो क्या हुआ? देखो, 3 करंट वेव्स टूवर्ड्स द जंक्शन आ रहे हैं। तो इसका ये करंट का ये वैल्यू क्या हुआ? पॉजिटिव या नेगेटिव? देखो, हमेशा याद रखो कि टूवर्ड्स द जंक्शन चार्ज Q इज इक्वल टू पॉजिटिव रहता है। मतलब टूवर्ड्स, जो इलेक्ट्रिक करंट टूवर्ड्स द जंक्शन जा रहा है वो पॉजिटिव होता है, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव होता है। अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन को हम J से डिनोट करते हैं, पूरा लिखने में टाइम जाता है, नेगेटिव होता है। तो क्या है? ये हम Q1 लेते हैं, Q2, Q3, Q4 और ये Q5। तो ये क्या? टुवर्ड्स द जंक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या हो रहा है? देखो, नेगेटिव चार्ज, मतलब जंक्शन से होके बाहर आ रहा है, ये डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज हुआ, ये भी नेगेटिव चार्ज हुआ। तो हमें इससे हम क्या पता चला कि द सम ऑफ ऑल द करंट्स is equal to at the junction is equal to the 0। the algebraic sum of, इधर लिखता हूं, the algebraic sum of all the current towards the junction is equal to 0। समझ में? इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें मैथमेटिकल इक्वेशन क्या मिलता है? देखो, द algebraic sum of all this current towards the junction is equal to 0। algebraic sum हम कैसे लिख सकते हैं? करंट बोल रहा है, देखो, algebraic sum और करंट हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं? समेशन ऑफ I
सम ऑफ करंट, आई बोले तो आई हम करंट को डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो, लास्ट में जीरो। तो और इसके बाद हम देखो क्या लिख सकते हैं इधर से, दैट गिव्स Q1 प्लस Q2, हम प्लस करेंगे सारे करंट्स, क्या है Q1 Q2 प्लस Q3, और क्या है ये Q4 माइनस चार्ज है, माइनस Q4 और माइनस Q5 इज इक्वल टू जीरो। ओके, और ये हुआ, और भी है देखो, नोट लिख लो, नोट में क्या है, द सम ऑफ चार्जेस towards the junction, towards the junction is equal to the sum of charges away from the junction, away from the junction, मतलब कितने चार्जेस अंदर जा रहे हैं उनका सम और कितने चार्जेस बाहर जा रहे हैं उनका सम इक्वल होता है, ये बोल रहे हैं। अब हम दिस इंप्लाइज, हम इसे कैसे लिख सकते हैं वैसे, नेगेटिव चार्ज को ये साइड भेजो, आरएचएस साइड, तो पॉजिटिव हो जाता है। कैसे लिख सकते हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5, ये हो गया हमारा सिंपल सा इक्वेशन, ये भी हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, the sum of charges towards the junction is equal to the sum of charges away from the junction। ओके, और एक बात देख लेते हैं, क्या है ध्यान से देखो, क्या है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या जंक्शन लॉ या करंट लॉ। करंट क्यों दिया, देखो इतने सारे नाम कैसे आए इसके, क्योंकि देखो इसके डेफिनेशन में करंट है इसलिए करंट लॉ आ गया, जंक्शन है जंक्शन लॉ आ गया। किर्च ने उसका जो इन्वेंट किया ये लॉ, उसका नाम किर्च है, तो उसने उसका पहला लॉ था इसलिए उसका नाम फर्स्ट लॉ आ गया, सिंपल सा। चलो, क्या द algebraic sum of all the charges, all the current, okay, all the charges towards the junction, मतलब एक जंक्शन में सारे चार्जेस कहां आ रहे इज इक्वल टू जीरो। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। तो अब इस डेफिनेशन से हमने ये लिखा, algebraic sum of all the charges, चार्जेस या करंट दोनों सेम होता है। ओके, Q1 Q2 और माइनस क्यू माइनस, और इससे हम अगर इन दोनों नेगेटिव चार्जेस को इधर भेज दिए तो प्लस हो जाएगा, तो इससे हमें ये आ गया इक्वेशन। देखो ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्या दिया, टूवर्ड्स द जंक्शन, मतलब चार्जेस जो टूवर्ड्स द जंक्शन जा रहे हैं, जिनका डायरेक्शन टूवर्ड्स द जंक्शन है, उनका वैल्यू क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। जो अवे जा रहे हैं, जंक्शन से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। सिंपल सा था, हो गया। अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ के बारे में। चलो पहले ये नोट कर लो, उसके बाद करेंगे। चलो अब हम क्या सेकेंड लॉ के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सेकेंड लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही ज्यादा ये न्यूमेरिकल्स आएंगे। ये भी चलो हो गया, इसके लिए बड़ा प्लेस चाहिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है किरचॉफ सेकेंड लॉ पे, क्या साइन कन्वर्शंस, मतलब साइन पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, इसमें बहुत सारे लोगों के मार्क्स जाते हैं, प्रॉब्लम गलत होते हैं, समझ में आया। चलो हो गया। हाँ, क्या है हमारा टॉपिक, किरचॉफ
लॉ जो कि है किरचॉफ लॉ, सेकेंड लॉ लिख लेते हैं, सेकेंड लॉ, या हम इससे कैसे बुला सकते हैं, वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ लूप लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ। ओके, क्या गया, किरचॉफ सेकेंड लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसके बाद किरचॉफ लूप लॉ। तो पहले हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि लूप होता क्या है, लूप होता क्या है। ओके, चलो इसके डेफिनेशन से क्या पता चलता है, डेफिनेशन क्या है किरचॉफ सेकेंड लॉ का, द टोटल ईएमएफ, द टोटल ईएमएफ इन अ क्लोज्ड लूप, the total EMF in closed loop, in closed loop is equal to the sum of product of, जिसका सम है प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का। समझ में आया? देखो पहले इसका मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे आता है, द टोटल ईएमएफ इज क्लोज इन, ये इन है देखो, इन क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस का। क्लोज लूप, तो पहले हम ये क्लोज लूप क्या है, एक लूप है मतलब एक क्लोज सरफेस है, क्लोज लूप बोले तो बस एक क्लोज सरफेस है। देखो ये एक पार्क है, सोच लो ये एक पार्क है, हम इधर जा रहे हैं ऐसे ऐसे, इसके अंदर हम ऊपर से लैंड हुए, जा रहे ऐसे ऐसे, जा रहे, अगर इसका कोई ओपनिंग नहीं हुआ, अगर ओपनिंग हुआ तो ये क्या होगा, एंट्रेंस होगा, और ये क्या एग्जिट होगा, पर इसका कुछ ओपनिंग है नहीं है, पूरा क्लोज सरफेस है, तो हम बाहर कैसे जाएंगे, बाहर नहीं जा सकते, बस इसके अंदर ही घूमते रहेंगे ना। इसे हम एक लूप कहते हैं, जिधर से हम बाहर नहीं निकल सकते उसे हम लूप कहते हैं या क्लोज लूप कहते हैं। अब देखो यही हमारा सर्क्यूट, सोच लो ये क्लोज लूप है हमारा सर्क्यूट, और हम इलेक्ट्रॉन्स या करंट है जो लूप के अंदर घूम रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स या करंट है जो लूप के अंदर सर्क्यूट के अंदर घूम रहे हैं। तो सर्क्यूट अगर करंट को कोई गैप मिला तो बाहर चला जाएगा, उसके बाद करंट फ्लो नहीं होगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर गैप नहीं है कंटिन्यूसली फ्लो होगा, सिंपल सा लॉजिक था क्लोज लूप का। और एक क्लोज सरफेस है, क्लोज सर्क्यूट भी कह सकते हैं। समझ में आ? चल अब the total EMF in closed loop is equal to the sum of product of current and resistance का। तो हम इसे मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ कैसे लिख सकते हैं, पहले इसके लिए हम देखो एक सर्क्यूट डायग्राम बनाते हैं सिंपल सा, जहां पे एक बैटरी है, रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस है, ओके बैटरी रेजिस्टेंस, इसका करंट ऑफ फ्लो ऐसा है, ऐसा है, तो करंट ऐसा फ्लो करेगा, ऐसा आएगा वापस अंदर जाएगा ना। तो आप देखो ये करंट ये आई है, और ये R1 है, ये R2 है, ये R1 ये R2, क्या फ्लो हो रहा है, R I, मतलब I बोले तो क्या, ये क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, द टोटल EMF E is equal to the sum of product of current and the resistance। करंट क्या है,
आई है, IR1 प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, ये प्रोडक्ट है ऑफ करंट है, रेजिस्टेंस R1 है, सम मतलब कितने दिए n ना मतलब इधर 2 दिए प्लस IR2, अगर ज्यादा दिए तो सो ऑन जाएगा, IR3 IR4 कितने रेजिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो क्लोज लूप बोले तो कुछ नहीं। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या है? साइन कन्वर्जंस। साइन कन्वर्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हमें पता चलता है कि देखो इधर पॉजिटिव लगा है या इधर नेगेटिव लगा है, या इधर नेगेटिव या इधर पॉजिटिव, क्या किधर लगाना है वो हमें किससे पता चलेगा? साइन कन्वर्शन से। तो अगला टॉपिक हमारा साइन कन्वर्शन से। तो चलो पहले ये लिख लो, उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। रुको रुको रुको, और एक बात तो भूल गया। अब मैंने बस इधर क्या बोला, देखो क्या बोला, बस ये बस इधर रेजिस्टेंस दिया। अगर इस सर्किट में कैपेसिटेंस दे दिया तो कैपेसिटेंस उसका प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर दे दिया तो क्या करोगे? कैपेसिटर कैसे डिनोट करोगे? ऐसे सेकंड लेसन में पढ़ा था, सेकंड लेसन में पढ़ा था। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अगर ये दे दिया तो इधर इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होगा? क्या देखो, ये सर्किट है, ये ई है, ये जा रहा, इधर कैपेसिटेंस आ गया और इधर एक ये आ गया, क्या? रेजिस्टेंस। इसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो इसका मैथमेटिकल इक्वेशन ई क्या होगा? क्या होगा? बोलो बोलो। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये लो से हाई, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये साइन कैसे लगे, हमें साइन कन्वर्शन से पता चलेगा, वो बाद में बोलूंगा। तो पहले ये देखो, इसका क्या? कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, सेकेंड लेसन में हमने डिराइवेशन नहीं किया था, मैं बना लूंगा उसका भी वीडियो। चलो कैपेसिटेंस का पोटेंशियल का तो हमें पता है, Q/C ना, Q/C ना। देखो कैपेसिटेंस का क्या है, हाँ Q/C यही आएगा, हाँ Q/C आ गया। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? ये क्या? ये R1 है, R1, और ये Q/C है, जो कि हम V से डिनोट करते हैं, V है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? IR1 प्लस V के जगह पे हम Q/C रखेंगे, Q/C सिंपल हो गया। अगर एक कैपेसिटर दिया तो कैपेसिटर ऐसे, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ज्यादा रेजिस्टेंस और कैपेसिटर्स दिया एक ही सर्किट में तो समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ Q/C, ये हो गया कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का, कैपेसिटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। चलो अब हम साइन कन्वर्शंस के बारे में जानेंगे। हो गया, चलो अब हम क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? साइन कन्वर्शंस। इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ये न्यूमेरिकल्स। चलो हो गया। चलो साइन कन्वर्शंस पे पहले हम क्या करेंगे? देखो
ये थोड़ा मतलब थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है, समझ लेंगे फिर भी, पहले एक लाइन बना लेंगे, वो छोड़ वो साइड। देखो तो पहले हम क्या क्या लेंगे, एक सेल ले लेंगे। ओके, एक सेल लेंगे, एक सेल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा, ये पॉजिटिव और नहीं ये नेगेटिव होगा। ओके, तो हम अब डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव कैसे लेंगे। ओके, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव बोले तो हम इमेजिनरी एक डायरेक्शन ले रहे हैं और करंट फ्लो का। ओके, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव, ट्रांसवर्सिव कैसे, ऐसा होगा, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव होगा। ओके, तो एक सेल लेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ओके, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव को कैसे निर्धारित करें, इसमें से इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव में से किसके पास ज्यादा पोटेंशियल है, पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज के ऊपर ज्यादा पोटेंशियल है, नेगेटिव के पास लो पोटेंशियल है। तो क्या क्या लिखेंगे इधर, इधर लिख लेते हैं HP। HP क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम्स नहीं रे, ये है हाई पोटेंशियल। तो इधर क्या लिखेंगे हम, ये HP हो गया और ये क्या LP। LP क्या है मत बोलना भाई, अब लंदन पेट्रोलियम्स, ये है लो लो पोटेंशियल, समझ में आया। ओके, अब देखो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर से क्या है, ऐसे जा रहा है। ओके, तो ऐसे जा रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट हमने ऐसा लिया है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल डायरेक्शन ऑफ करंट है, हाई से लो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर किसी चीज हाई से लो जा रही है तो उसका पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, हम क्या लिखेंगे इधर, पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप। अगर ड्रॉप हुआ तो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, अगर आपके मार्क्स डिक्रीज हुए तो वो नेगेटिव में जाएंगे ना। तो हम सिंपली अगर हाई से पोटेंशियल करंट जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल से तक, तो हम सिंपली क्या ले, नेगेटिव, पोटेंशियल डाउन बोले तो लेस हो रहा है तो नेगेटिव ले लेंगे, माइनस सी, ये सिंपल सा माइनस सी लेंगे। अगर देखो ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस सेम ले लो, पर अब थोड़ा चेंज है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव टर्मिनल ले लो। तो अब हमारा क्या डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव, ये डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव है हमारा, डायरेक्ट ये क्या नेगेटिव साइन बोले तो नेगेटिव टर्मिनल, लो पोटेंशियल, और ये क्या हाई पोटेंशियल। तो हमारा करंट कैसे जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक, ये लो पोटेंशियल है इधर से इधर जा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है क्या प्लस हो रहा है इधर। ओके, प्लस हो रहा है, तो लो से हाई जाने वाले को हम क्या, पॉजिटिव है, तो हम इधर इधर क्या होगा, पोटेंशियल गेन ना, पोटेंशियल गेन नॉर्मल सी बात है, लो से हाई जा रहा है तो पोटेंशियल गेन हो रहा है, गेन बोले तो क्या पॉजिटिव में, पॉजिटिव ई हो गया। ये सेकंड केस था ऑफ, ये क्या सेल्स का, सेल का फर्स्ट केस सेकंड केस। अगर लो से हाई जा रहा है तो पॉजिटिव ई ले लेंगे, अगर हाई से लो जा रहा है तो नेगेटिव लेंगे। यही हमारा कैपेसिटर्स में भी होता है, सेम ऐसे ही। कैपेसिटर सी ले लेंगे, कैपेसिटर फर्स्ट केस, कैपेसिटर कैसे रहता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ले लेते हैं, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव क्या है, dt, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव क्या ऐसा है, तो क्या हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है, तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा।
अगर वो ही अगर वो ही ये माइनस आ जाएगा, सेम वैसे ही अगर ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ, ये एलपी हुआ, ये एचपी हुआ, तो क्या होगा, पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, जो कि पोटेंशियल गेन होता है। अगर पोटेंशियल गेन हुआ तो पॉजिटिव साइन आएगा, समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम ना इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल या एक डायग्राम के ऊपर बस एक फॉर्मूला ले लेते हैं। देखो कंसीडर लूप लेते हैं, कंसीडर रेक्टेंगल स्क्वायर कुछ तो ले लो, ए बी सी डी ए। अगर ए बी सी डी के सी डी पर ही रुक जाए तो वो लूप नहीं होता। ए बी सी डी ए वापस जहां से स्टार्ट हो रहा है एंड भी वहां से ही होना, वो लूप होता है। चलो क्या है, ये ई होता, ये क्या होता, ये रेजिस्टेंस होता, और ये कैपेसिटर होता। इधर और एक रेजिस्टर ले लेते हैं बेहतर समझने के लिए। तो ये ए बी सी डी, ये R1, ये R2 हुआ, ये R1 और R2। तो हमने डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव कैसे लिया, ऐसे लिया। ये बोले तो, अगर ऐसे बोले तो क्या होगा, क्लॉकवाइज ना। देखो अगर डायरेक्शन ऐसे जा रहा, ऐसे जाएगा तो वापस ये क्लॉकवाइज हुआ। हमने डायरेक्शन ऑपोजिट लिया तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ओके, तो हमने इधर देखो नेमिंग भी क्लॉकवाइज ही किया है, ए बी सी डी ए। अगर हमने ए डी सी बी ए लिया तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो हम अब ये आई ऐसा ले लेता। तो मैंने क्या बोला था, इधर देखो लो से हाई, अभी क्या है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ ट्रांसिटिव ऐसा है, ट्रांसवर्सिव ऐसा है। तो क्या होगा, हाई से लो, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये एचपी, ये एलपी, हाई से लो जा रहा है तो हम क्या लेंगे, देखो हाई से लो जा तो माइनस होगा, ई माइनस ई लेंगे। हाई से लो जा रहा है, माइनस ई। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टर, मैंने क्या बोला था, देखो ये ऐसा है। रेजिस्टर पे हम पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे देखेंगे, जहां से करंट एंटर कर रहा है रेजिस्टर से वो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। जहां से करंट जा रहा है रेजिस्टर पे वो पॉजिटिव होगा और जहां से निकल रहा है वो नेगेटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ऐसा है। ओके, तो ये माइनस ही हो गया। अब देखो ये क्या है, इसका क्या हुआ, इधर भी देखो क्या हो रहा, इधर क्या हो रहा है, देखो इधर भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट जा रहा है। तो क्या होगा, माइनस आई आर। इधर भी हाई से लो जा रहा है तो इधर हम माइनस आई आर ले लेते, ले लिए। ओके, माइनस आई आर। और इधर क्या हो रहा, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसिट ऐसा है क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर भी एच पी से लो पी, आई मीन वही लो पोटेंशियल, तो इधर भी माइनस आएगा, माइनस एल पी। ओके, माइनस क्यू बाई सी लेते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी ना, V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। ओके देखो
हम ना इधर ऐसा लेते हैं, हम सेल को नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं। ओके, स्विच करते हैं तो ये क्या होगा, ये एलपी से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जा रहा है, बोले तो क्या होगा, गेन हो रहा, इसलिए पोटेंशियल गेन हो रहा, इसलिए पॉजिटिव ले लेते हैं। उसके बाद ये हो गया सी से डी तक हो गया माइनस क्यू बाई सी। अब ये देखो ए से डी, ए से डी भी देखो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जा रहा है। देखो सब कुछ डिपेंड करता है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के ऊपर, और वो कंफ्यूज हो गए तो समझो सम गया आपका। ओके, तो ये भी माइनस में आएगा, माइनस ये आई आर वन ना, और ये माइनस आई आर टू होगा, तो इज इक्वल टू जीरो। किरचॉफ फर्स्ट लॉ में पढ़े थे, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट पासिंग थ्रू अ जंक्शन इज इक्वल टू जीरो। ओके, यह हुआ जीरो। आप देखो ये सारे नेगेटिव है, नेगेटिव को वो साइड भेज दो, क्या होगा, E इज इक्वल टू आई आर वन प्लस क्यू बाई सी प्लस आई आर टू। ये हो गया क्लॉकवाइज में, ये हो गया क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में हमें ये मिला, समझ में आया? चल सिंपल सा टॉपिक था, बस हमें हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल देखना है। तो चलिए चलिए आप देखेंगे, आप एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज में, ए डी सी बी ए, ए डी सी बी ए। तो इधर इधर भी हम सेम ऐसे ही बनाते हैं, लो पोटेंशियल नेगेटिव पॉजिटिव, सर ये रेजिस्टर, ये कैपेसिटर, ये हुआ। तो हम इधर भी dt क्या लेंगे, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसिटिव ट्रांसवर्सिव क्या लेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज लेंगे, ए बी सी डी। ए बी सी डी, ए बी सी डी ए। ओके, तो अब क्या होगा, तो डायरेक्शन ऐसा हो रहा, ऑपोजिट डायरेक्शन है, किसके ऑपोजिट होगा, dt के ऑपोजिट। dt क्या है, डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्सिव। तो ये R1 R1 R2 ये E और ये कैपेसिटर C ले लेते हैं, C ऑलरेडी है, ये ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये ऐसे एंटर कर रहा है, देखो रेजिस्टर से ऐसे एंटर कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब चलो हम सेम ऐसे ही देखते हैं। अब हम ऐसे जाएंगे क्योंकि हमारा डायरेक्शन dt कैसा है, ऐसा है, तो हम ऐसे ही जाएंगे। क्या हुआ देखो इधर, ओके ऐसे जाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अच्छे से। हम ऐसे जाएंगे, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, ये इसका एरो सोच लो, इसका डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है, पर हम dt ने इमेजिनरी डायरेक्शन क्या लिया था, ऐसा लिया, तो ऑपोजिट है। तो क्या LP से HP जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो क्या गेन हो रहा है, ओके ये गेन हो रहा है। अगर हमने ऐसा लिया
तो सेम ऐसे इक्वेशन आएगा। देखो ये भी प्लस आएगा, इधर भी प्लस आया, ये सब कुछ माइनस आएगा। नहीं, ये लो पोटेंशियल हाई पोटेंशियल सब कुछ प्लस आ रहा। ओके, सब कुछ प्लस आएगा। तो हम कैसे करेंगे? इसका ऐसा होगा ना डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। तो पर हमें डायरेक्शन कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। अब हमें डायरेक्शन कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए। तो क्या होगा जल्दी देखो कैसे तो करेंगे। चलो हम ऐसे जाएंगे, अब ए से डी तक ना, ए से डी तक जा रहे हैं। देखो ए से डी, ए डी क्या हो रहा है? ये R1 है। हमारा डायरेक्शन घूम घूम के ऐसा आएगा ना, ये एक क्लॉकवाइज लिया है ना, घूम घूम के ऐसा ही आएगा। पर ये ऐसा है, ये नीचे जा रहा, हमारा इमेजिनरी डायरेक्शन ऊपर आ रहा। तो हम क्या कैसे लिख सकते हैं इसको? हम करेंगे। देखो सेम वो ही होगा। IR प्लस IR, नहीं माइनस IR होगा, माइनस IR। देखो ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल को जा रहा है। क्या होगा? प्लस IR, IR1 प्लस। ओके, आप ऐसे देखो नेगेटिव, लो से पॉजिटिव आ रहा है वापस, लो से पॉजिटिव, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, प्लस Q/C। और प्लस इधर भी देखो, हम डायरेक्शन ऐसे लिया। हमें ना बस डायरेक्शन ऑफ करंट किस लिए चाहिए? टू डिटरमाइन द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर। रेजिस्टर के टर्मिनल्स को डिटरमाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन ऑफ करंट को कंसिडर करना चाहिए। पर हम इमेजिनरी इलेक्ट्रिक करंट, हम डायरेक्शन ऑफ करंट हम देख रहे हैं, इसलिए हम यही करेंगे। तो इसका भी क्या हो रहा? डायरेक्शन ऑफ करंट देखो ऐसे जा रहा, अब नेगेटिव से पॉजिटिव, ये भी प्लस IR2। ये क्या हो रहा? ये भी नेगेटिव पॉजिटिव ना, इज इक्वल टू E। सिंपल सा इक्वेशन, इज इक्वल टू E हो रहा। हो गया ये, और ये सेम आएगा एंटी क्या पॉजिटिव क्लॉकवाइज में। ओके, समझ में आ गया? ये नोट कर लो, उसके बाद हम अगले पार्ट में हम करेंगे नेक्स्ट इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। चलो ये नोट कर, हो गया? चल, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पर।